नमस्कार दोस्तों जैसा कि अभी आरआरबी ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आ गया है, आप लोग देखे ही होंगे कि आपका जो एग्जाम है, एग्जाम डेट आपका क्लियर कर दिया गया है। यानी कि दोस्तों 17 अगस्त 2022 यही है ना। ये आपका क्या है, एग्जाम यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा हो सकता है एग्जाम 2 से 3 महीना चल जाए या 1 से 2 महीना चल जाए, ठीक ना। आप लोग को किसका इंतजार था? इसका इंतजार था। यानी कि ग्रुप डी का एग्जाम डेट कब देगा। वैकेंसी तो मतलब आपका फॉर्म तो बहुत दिन से भराया हुआ है, 1-2 साल हो गया है। हाँ, लेकिन दोस्तों अब आपको यहाँ से करना क्या है, आपके पास टाइम कितना है। आप मान के चलो कि 50, 55 बेसी अगर 2 से 3 महीना चला, 1 से 2 महीना चला तो 60, हाँ इतना समय मिल रहा है दोस्तों, इतना दिन मिल रहा है। अगर इतना दिन मिल रहा है, क्या लगता है आपको कैसे एक अच्छा तैयारी करें ताकि इतना दिन में हम क्या कंपटीशन को फेस कर जाए, यानी कि एग्जाम हमसे निकल जाए, ठीक ना। दोस्तों देखो अभी आपको आपके सामने में अभी ऑल ओवर स्टूडेंट, ऑल इंडिया में जितना भी स्टूडेंट है अभी सब 3 कैटेगरी में बटे हुए हैं। सारे स्टूडेंट 3 कैटेगरी में बांटे हुए हैं। कैसे देखो, एक है रेगुलर स्टूडेंट, रेगुलर मतलब समझ रहे हैं ना, एक है अल्टरनेट, ठीक है, और एक है नुक्का छुपी समझ रहे हैं ना, नुक्का छुपी लिखते हैं, ठीक है, नुक्का छुपी। अरे यार देखना, नुक्का छुपी लिखा, ठीक ना। कहने का मतलब दोस्तों रेगुलर मतलब ये कंटिन्यू पढ़ रहा है, इसको ये नहीं देखा कि ग्रुप डी का एग्जाम डेट कब आएगा और कब मतलब कि उसका एग्जाम ले लिया जाएगा तब हम पढ़ेंगे, मतलब एग्जाम डेट क्लियर कर दिया जाएगा तब हम पढ़ेंगे, इसने वो चीज नहीं देखा। इसने क्या अल्टरनेट का मतलब दोस्तों ये क्या मतलब, मन हो जा रहा है, थोड़ा सा मोटिवेट हो जा रहा है खुद से या फिर किसी को देख करके, तो ये फिर पढ़ने लगता है या फिर खुद से ही पढ़ने लगता है, फिर बीच में गायब हो जा रहा है। लेकिन ये क्या है, ये सिर्फ फॉर्म गिरा दिया गया है। तो आपको अभी जब एग्जाम देने जाते हैं, आप लोग देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा संख्या में स्टेशन पे या फिर आप जहाँ एग्जाम सेंटर रहता है बहुत ज़्यादा संख्या में भीड़ रहता है। उस भीड़ को देख करके कैंडिडेट लोग डर जाता है, समझ रहे हैं ना। उन चीज़ों को दोस्तों आपको माइंड से निकालना पड़ेगा, बात को समझो, उन चीज़ों को आपको माइंड से निकालना पड़ेगा और अपना जो काम है उन चीज़ों पर अभी फोकस करना पड़ेगा। उन चीज़ों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, क्योंकि देखो भीड़ जो होता है क्या है, वो सक्सेस नहीं है। मतलब सक्सेस आपको, जैसे एक एग्जांपल आपको देते हैं, बोलता है ना कि आप बहुत ज़्यादा जान रहे हैं, बहुत आप अच्छे खासे आपको नॉलेज है, ठीक ना। लेकिन अगर सामने वाला कुछ ऐसा आपको बोल दे ना तो सारा जो है तो होता है, मतलब आपको जो अपने आप पर आत्मविश्वास है वो आप खो देते हैं, ठीक ना। तो हमको इन चीज़ों से बचना पड़ेगा, ठीक ना। इसका कुछ नहीं होने वाला है, आपको पता है। हाँ, इसका हो सकता है अगर ये जोर लगाए तो यहाँ तक, इसके बराबरी तक पहुँच सकता है, लेकिन इसका फिक्स है, इसी को नौकरी मिलेगा। नौकरी किसको मिलेगा दोस्तों? नौकरी इसको मिलेगा, ठीक ना। इसका तो कुछ नहीं होने वाला है। अगर ये जोर लगाएगा तो ये यहाँ आ सकता है और यहाँ से ये डाइवर्ट इसमें हो सकता है, लेकिन इसका कुछ भी नहीं। अब देखो अभी आपके सामने जो इतना दिन है, 50, 55, 60 दिन बचा हुआ है, इस दिन में कैसे आपको तैयारी करना है। आपको उस ट्रिक को, उस मेथड को अपनाना पड़ेगा ताकि ओवरऑल सब्जेक्ट आपका कवर हो जाए। आपको पता है कि आपका सिलेबस क्या है, ठीक है। सिलेबस क्या है दोस्तों आपको पता है। अगर आप अभी इस समय चाहेंगे कि हम शुरू से ढंग से पढ़ लें और पूरा सिलेबस को क्लियर कराएं, इतना तो फिक्स है, आपका सर दर्द होगा और आप पागल हो सकता है, पागल हो जाएंगे, लेकिन आपका सिलेबस क्लियर नहीं होगा। और सिलेबस तब तक क्लियर नहीं होता है जब तक एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता है, आपका जॉब नहीं हो जाती है, समझ रहे हैं ना। इसलिए सिलेबस कभी कंप्लीट करने के चक्कर में मत रहिएगा। अभी आपको करना क्या है, देखो अभी आप ग्रुप डी का सेट उठाना, ठीक है। ग्रुप डी का हम बता रहे हैं आपको कि दिन में 2 सेट लगाओ, एक मॉर्निंग में लगा लो और दूसरा इवनिंग में लगा लो, ठीक है। 2 सेट लगाओ, ठीक है, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में। ऑफलाइन देखो, हम ऑफलाइन बता रहे हैं, ऑनलाइन अभी नहीं बोल रहे, ठीक है। अभी बताएंगे ऑनलाइन कब लगाना है। ये मॉर्निंग में हो गया, ये इवनिंग में हो गया, ठीक है। और इसका एनालिसिस करो, ठीक है। जब इसका दोनों का एनालिसिस करेंगे तो देखो इसमें क्या है, सेट में देखो ओवरऑल सब्जेक्ट जो ग्रुप डी का सिलेबस है आपका, ओवरऑल चैप्टर इसमें डाला हुआ है, ठीक है। जैसे ही आप, जैसे कि मैथ 25 तो है, देखो अभी आपको हम बताते हैं, मैथ 25 तो है। मैथ दोस्तों जो 25 तो है, 25 में तो आपसे बनेगा नहीं, चलो 10 तो मैथ नहीं बना, 10 मैथ नहीं बना तो मतलब 10 चैप्टर से मोटा मोटी होगा, नहीं 10 कम से कम तो 7-8 चैप्टर से होगा, 7-8 चैप्टर से होगा ना। तो क्या करना, जब भी आप उसमें फंसेंगे, मैथ का जो भी बुक आपके पास होगा उस बुक को ले
लेना और उस बुक को खोलना और देखना कि ये किस टाइप का सवाल है, किस चैप्टर से है, उस चैप्टर को निकालना, वहां से क्लियर करना। तो दोस्तों अगर 7 से 8 टाइप का सवाल है इसमें, तो 7 से 8 टाइप का सवाल आप सीख लिया, यानी कि 7 से 8 टाइप का चैप्टर जो आपका कवर हो गया। इसीलिए बोलते हैं कि आप अभी एक मॉर्निंग में बना और एक इवनिंग में बना और उसका एनालिसिस करो। हाँ, एक चीज हम यहाँ पर आपको अलर्ट करेंगे, थोड़ा रंगना मत। हम शुरू दिन से बोलते आ रहे हैं रंगना मत। रंगने में दोस्तों आपका समय लगेगा और समय आपके पास नहीं है। समय देखो, रंगने में 1 घंटा देंगे आप, मोटा मोटी 1 घंटा देंगे, लेकिन जब आप सेट बनाएंगे 1 घंटा नहीं देंगे। आप क्या करना है, चलो देखो 1 से 25 तक में ऐसा जरूरी है, हम क्या बोले 10 मैथ आप नहीं जान रहे हैं ना, 15 मैथ जान रहे हैं। 15 मैथ जब जान रहे हैं, 15 को स्किप कर देना है, समझ रहे, स्किप कर देना है, उसको छोड़ देना है, हमको डायरेक्ट इस 10 पर कम करना है। देखो 15 जो समय लेता है वो समय बचा ना, उसी तरह दोस्तों 25 रीजनिंग होगा, 25 रीजनिंग होगा, यहाँ पे रीजनिंग कितना होगा, 25 होगा। 25 में क्या करना है, वही चीज करना है, जो जान रहे हैं उसको स्किप करना है, जो नहीं जाना उसको फोकस करना है, और वहां से वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, यानी चैप्टर कवर हो जाएगा। और पर डे एक सुबह एक शाम दो सेट जरूर लगाओ, ठीक है ना। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद वो साइंस हो जाएगा, साइंस हो गया, करंट हो गया, और बाकी जितने भी सिलेबस आपका जीके का ओवरऑल इसमें आ गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब आ गया, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें भी दोस्तों इसका जो देखना, जो आपका सेट होगा उसका पीछे देखना, वहां पर डिटेल में दिया रहता है। एक क्वेश्चन से रिलेटेड 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा, तो उसके साथ साथ उसको पढ़ना, ठीक है ना। जैसे देखना जीके में कोई क्वेश्चन जान रहा है, हाँ मन मन देख लिया, हाँ चलो ये इसका आंसर पता है हमको। जो नहीं जान रहा है उसको थोड़ा पढ़ लेना, और उसको हो सकता है अगर बार बार भूल है उसको थोड़ा सा टिक लगा के रखना। और पीछे में जो डिटेल दिया हुआ है, डिटेल्स प्रत्येक क्वेश्चन का पढ़ो, समझ रहे हैं ना, डिटेल प्रत्येक क्वेश्चन का पढ़ना है, ठीक है ना। इस तरह से एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में लगा, उसका एनालिसिस करो, आपका चैप्टर कंप्लीट होगा, चैप्टर कवर होगा। जब चैप्टर आप कवर करेंगे, सारे डाउट्स क्लियर होगा तो आप आगे बढ़ेंगे और जाएंगे, आप कंपटीशन फेस करेंगे। अब देखो यहाँ पे रहा कि एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में लगा लिया, लेकिन दिन भर करना क्या है, दिन भर ये करना है दोस्तों, करंट का जितने भी आपके पास बुक है, एड्यूटेरिया का ले लो, प्लेटफॉर्म का ले लो, और एक स्पीडी का ले लो। 3 बुक जरूर खरीद लो। अगर आपके पास नहीं है एड्यूटेरिया, प्लेटफॉर्म और स्पीडी, कोई एक बुक पढ़ के आपका कंपटीशन नहीं निकलेगा, ध्यान रखना। 3 बुक खरीद लो करंट का, और करंट का जितने भी युद्ध अभ्यास है, योजना है, और आपका खेल से रिलेटेड क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन पढ़ लो दोस्तों। सारे क्वेश्चन को कवर करो। आपको 2 घंटा जरूर करंट पढ़ो, अभी 2 घंटा पढ़ो। तो दोस्तों यहाँ से आपको जब करंट का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, कवर कर लेंगे, तो आपका यहाँ से पूरा क्लियर हो जाएगा। और करंट का शुरू से मतलब कि कम से कम पिछले 6 महीने तक का जरूर कवर करके रखो। वैसे पढ़ने वाले जो रेगुलर स्टूडेंट है, वो 6 महीना क्या हो सकता है, साल 2 साल का कवर करके रखा होगा, क्योंकि वो कंटिन्यू पढ़ रहा है। लेकिन आपको कोशिश करना पीछे 6 मंथ तक कवर करना है, ठीक है ना। करंट का हो गया। बाकी दोस्तों अभी देखो जोर किस पे डालना है। अभी देखो ग्रुप डी का जो सिलेबस है उसमें आपका साइंस ज्यादा पूछ रहा है, जिसमें आपका न्यूमेरिकल और एसआई यूनिट और डायमेंशन यानी बिंबिय सूत्र क्या क्या रहता है, न्यूमेरिकल, ठीक है, एसआई यूनिट, हाँ, और एक डायमेंशन। ये 3 चीज दोस्तों पूछ रहा है ज्यादा से ज्यादा। तो कोशिश करो दोस्तों, आपका जो जनरल साइंस का जो लूसेंट आता है वो, और एक यूथ कंपटीशन टाइम्स, ठीक है ना, इसका बुक, ये 2 बुक, एक लूसेंट का हो गया, ठीक है, एक यूथ का हो गया। ये दोनों बुक दोस्तों आपके पास होगा, नहीं होगा तो जरूर खरीद लीजिएगा। अभी कटौती मत कीजिएगा, समझ रहे हैं ना। अभी ये समय आपको कटौती करने का नहीं है, और जितना जोर हो सके, जितना बल हो सके, साम दंड भेद तीनों अपना लो, पूरा जोर डाल दो। बाद में ये मत कहना कि काश थोड़ा और पढ़ लेते हैं, काश थोड़ा मैथ बना लेते हैं, थोड़ा काश ये चैप्टर पढ़ लेते हैं। अभी आपको हम चैप्टर कंप्लीट करने का तरीका बताएं कि कैसे कंप्लीट करना है, ठीक ना। इन सारी चीज़ों को आप कवर करो। हाँ, क्या बोले, एक बार और फिर से रिपीट कर देता है। एक मॉर्निंग में लगाना है और एक इवनिंग में लगाना है। उसका एनालिसिस करो, जो चैप्टर आपका कमजोर हो रहा है वहाँ आप फंसेंगे। जब आप वहाँ फंसेंगे, उस चैप्टर को वहाँ पर बगल में बुक रखना, वहाँ से आप निकाल करके उसको क्लियर करना, ठीक है। और दिन भर जो समय बचेगा आपके पास, उसमें आपको थ्योरी पढ़ना है। किसका थ्योरी पढ़ना है? साइंस का पढ़ो, जीके का पढ़ो और करंट का पढ़ो। बहुत समय दोस्तों, अभी भी बहुत समय आपके पास, बहुत ज़्यादा समय। अगर मन से, तन से, दिल से लग जाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय है। अभी आपको सारे काम को थोड़ा इग्नोर करना पड़ेगा बस,
ठीक ना। और एक चीज़ हम देखें हैं, अगर मन से किसी चीज़ को आप चाह लेते हैं तो उससे रिलेटेड हो, यानी कि उसके बारे में आप सोचना चालू कर देते हैं। जब आप उसके बारे में सोचना चालू कर देते हैं तो हो सकता है कहीं कहीं जब आप उसके बारे में मंथन करते हैं तो आपको जितने भी चीज़ चाहिए उससे रिलेटेड वो सारी चीज़ आना चालू हो जाता है, क्योंकि आप उससे रिलेटेड वो चीज़ें खोजने लगते हैं, समझ रहे हैं ना। इसलिए दोस्तों सारे थ्योरी को क्लियर करो। रहा ऑनलाइन सेट, ऑनलाइन टेस्ट हमको कब लगाना है, देखो ऑनलाइन टेस्ट कब लगाना है, जब आपका एग्जाम कम से कम 15 दिन बच जाए ना, 15 दिन एग्जाम बच जाए तो आप जाकर के सिस्टम पे ऑनलाइन लगाना। सिस्टम पे इसलिए ऑनलाइन लगाना ताकि आपको वो जब वहाँ पे बैठेंगे एग्जाम पर, कहीं कर्सर इधर कर रहे हैं कहीं उधर हो जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब कि सिस्टम पे जब भी बैठेंगे ना आपका हाथ फ्री होना चाहिए और फ्री माइंड से अभी तैयारी करो, ठीक है दोस्तों। कल जब भी आएंगे तो देखते हैं कुछ साइंस का क्वेश्चन हो सके या तो मैथ का, कुछ भी आपको लेकर के सामने आएंगे। बाकी जो भी आपका मेथड दिए हैं, अभी जो भी रूल दिए हैं इस रूल पर जरूर काम करो, इस मेथड पर जरूर काम करो, आप जरूर सक्सेस होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।